सब में मेरा और हसना का क्या कसूर है पोपो? हम तो चाहते हैं एक दूसरे को। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती दानी बेटा। तुम्हारे पप्पा ने मुझे अब्बा जी के सामने इतना शर्मिंदा कर दिया है कि अब मैं किस मुंह से जाके तुम्हारे और हुस्ना के रिश्ते की बात करूं उनसे। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी अब्बू से बात करूंगा, वो मेरी खुशी की खातिर सब भूल जाएंगे। आप बस हुस्ना से बात करें कि वो मुझसे नाराजगी खत्म कर दें। रही बात दादाजी की, तो वो फूफा जी को जरूर माफ कर देंगे। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और तुम क्यों अम्मी को परेशान करने आ गए हो? जाओ यहाँ से। ये कैसे बात कर रही हो तुम दानियाल से? ऐसे वैसे क्या? मुझे तो इससे बात तक नहीं करनी। तुम्हें क्या हो गया है? बस जरा सी अकल आ गई है। मैं तुमसे मोहब्बत और नरमी से बात कर रहा हूँ और तुम हो के। अच्छा, जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो मोहब्बत और नरमी से बात करोगे, और जब तुम्हारा मूड बदल जाएगा तो किसी और लड़की के घर रिश्ता भेज दोगे, और जब वहां से इनकार हो जाएगा तो दोबारा कजन याद आ जाएगी। क्या बात है तुम्हारी? लेकिन अब तुम्हें मेरा इनकार हजम करना होगा। मिस्टर दानियाल, अब तुम मुझे रिश्तेदारी का वास्ता दो या पुराने ताल्लुक का, मेरी ना अब हाँ में नहीं बदलेगी। और एक लड़की के इनकार को कबूल करना सीखो, समझे तुम? ये ऑइंटमेंट लगा लो। मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी पेन होगी। मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियों को अपना नाक खराब करने का क्या शौक है। इंसान ऐसा फैशन क्यों करे जिससे खुद को तकलीफ दे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग सकता है मुझे। आंखों में से पानी निकल रहा है, नाक लाल हो गई है, दर्द हो रहा है। अगर यही करवाना था तो मुझे बताती, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता, किसी सर्जन से करवा देता। मुझे तो डर है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। डेविड, तुम मुझे अपसेट कर रहे हो, डरा रहे हो। तो इस बेवकूफी पे क्या मेडल दूं तुम्हें? दाऊद भाई, अम्मी, अरे आपने नाक छिदवा ली? हाँ, कैसा लग रहा है? इतनी अच्छी लग रही है, कितनी सूट कर रही है ना इन पे। नहीं, सच कह रही हो। झूठ क्यों बोलूंगी? क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, बिला वजह के खुद को तकलीफ दी है। अरे आपको कुछ नहीं पता, इतनी अच्छी लग रही है। पता है आजकल फैशन में, मुझे डर लगता है, वरना मैं भी करवा लेती। डर से याद आया, आपको बड़े अब्बा बुला रहे हैं नीचे। आपने फूफो को दिखाया और अम्मी को? रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, दिखाए ना, इतनी अच्छी लग रही है। दाऊद भाई की बातों में मत आए। हाँ, सॉरी, अब मर्सी क्यों रही वाली पप्पो देखे? क्या देखूं? ये तो हट नहीं चक्कर यहाँ हाथ। अरे वाह, ये कब कराया तुमने? आज। बहुत अच्छी लग रही हो। बड़ा जच रहा है तुम्हारे नाक पे ये कोका। किसके साथ गई थी? दाऊद के साथ? डेविड, मुझे लगता है उसको अच्छा नहीं लगा। कह रहा था कि सेप्टिक हो जाएगा और अच्छे भले नाक का सत्यानाश कर दिया। तो फिर? जुल्फी, उसकी एक बहन बनी हुई है अजरा, उसके साथ गई थी। अच्छा, सूट कर रही है ना भाभी पे? बहुत अच्छी लग रही है। रजिया भाभी को दिखाया तुमने? उनको दिखाने का क्या फायदा? एज यूजुअल वो क्रिटिसाइज करती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं अम्मी को जाके बताती हूँ। आज जुल्फी ने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। वो बहुत अच्छा शायर है और कुक भी बहुत अच्छा है। इंसान भी बहुत अच्छा है।
मुझे क्यों बता रही हो ये सब कुछ? आपको कैसा लगता है जुल्फी? मुझे, मैं क्यों गौर करूंगी इस पर? मेरा क्या ताल्लुक उससे? सही कह रही हैं आप। आपका क्या उससे ताल्लुक? मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि वो शायर है और आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। दोनों बहुत क्रिएटिव है, राइट? मैं जरा रजिया के पास होके आती हूँ। बाल के नाम उसका आंचल है कि हजार के पर एन है। कुछ तो है जिससे हुई तुम्हारा दिल साथ जुल्फी। इसका मतलब है कि असरा बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर इकबाल ने लेटर संभाल के रखा हुआ है तो इकबाल देवव्रत की बुब्बू जुल्फी उनसे मोहब्बत करता था। आज भी जुल्फी भाई इकबाल से मोहब्बत करते हैं। कई रिश्ते दिखाए मैंने, बड़ी कोशिश की उनकी शादी हो जाए, हर बार जुल्फी भाई ने इनकार कर दिया। माय गॉड। तो जुल्फी ने दादाजान से बात क्यों नहीं की कभी? जुल्फी भाई कहते हैं मैं उनके खानदान पे काबिल हूँ। बिशारत बेटा, ये सोसाइटी की प्लॉट वाली फाइल है। इस प्लॉट को बेचो और अपना नुकसान पूरा करो। दुकान और गोदाम की हालत को बेहतर बनाओ। थैंक यू बाबूजी। दादाजी, इस फाइल से जो पैसे आएंगे उसके 2 हिस्से होने चाहिए। एक आपका और दूसरा इकबाल पप्पू और फिरदौस पप्पू का। ये दीन का हुक्म है। भाई अब तो मौलवी साहब की बात माननी पड़ेगी। अब बिल्कुल। दादाजी, ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है और इसमें नाइंसाफ़ी पे बहुत सख्त पकड़ है। बेटा ऐसे ही होगा। मैं चाहता था कि इकबाल की शादी हो जाए। नवीद को फ़ोन किया था लेकिन बात नहीं हो सकी। कनीज़ फातिमा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, असल जिम्मेदारी तो इकबाल की है मुझ पर। मैं सुरैया हुस्ना दानियाल के वालिदैन तो सलामत हैं। अपनी औलाद के फैसले वो खुद करेंगे। मैं बिला वजह ही तुम लोगों के रिश्तों के मामले में सोच सोच के खुद को हल्कान कर रहा हूँ। बाबूजी, आप मेरी उस बात से खफा है जो मैंने सुरैया के बारे में कहा है? अरे भाई, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। बस यही ख्याल आ गया था कि इस फरागत की जिंदगी में बच्चों के रिश्ते तय करने और सौदा सल्ब लाने के अलावा हमारा काम क्या रह गया। इकबाल की शादी के बाद सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ गोदाम और दुकान पे आना जाना शुरू करूँ और ख़ुद को मसरूफ़ करूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा दादाजी। क्यों भाई? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, तुम दोनों भाई तो हमारे कारोबार की तरफ आने से रहे तो मैं और बाबूजी मिलके
इंशाल्लाह खूब चमकाएंगे अपने बिजनेस को। इसलिए मैं नवीद को फोन कर रहा था कि वो आए और इकबाल से निकाह कर जाए। ये जरा ऊपर कर दिया उसने। अरे मैं साथ जाती ना तो सही जगह पर छिदवाती। अम्मी आप क्या नुक्स निकालने बैठ गई? बताएं अच्छी लग रही है या नहीं? नहीं, अच्छी तो लग रही है। थैंक यू सो मच। बस यही अगर तुम अपने निकाह पर छिदवा लेती ना तो मैं तुम्हें नथ डाल देती। नथ? नथ क्या होती है? बड़ी सी रिंग होती है नाक में डालते। थैंक गॉड कि मैंने अपने निकाह पे नोज पियर्सिंग नहीं करवाई। लाओ दो। ये क्या है? ये है हीरे की लौंग। जब तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा ना तो इसे पहन लेना, और ये जो आर्टिफिशियल है ना इसे उतार देना। ये मेरे लिए है? और किसके लिए? ये बनवाई तो मैंने अपने लिए थी, मगर अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। I love it. Thank you so much, रज़िया, thank you. अब अगर तुमने मुझे रज़िया कहा ना तो मैं ये वापस ले लूंगी। गिफ्ट दे के वापस नहीं लिए जाते रज़िया। But I love it. इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी इकबाल के फर्ज से सुबहदोश हो जाऊं। नवीद अंकल और पोका निकाह? अगर दादाजी ये कैसे हो सकता है? नवीद अंकल और इकबाल पप्पो? मैंने नवीद से बात की थी, वो इकबाल के साथ निकाह करने पर राजी है। मगर दादाजी आप तो नवीद अंकल से नाराज थे। अरे बाबूजी ने माफ कर दिया था, नाराजगी खत्म कर दी थी, तभी तो तुम्हारी और किम की शादी कराई इन्होंने। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा है। इसमें ऐसी अजीब बात क्या है बेटा? नवीद अंकल मेरे ससुर हैं और इकबाल पप्पो और नवीद मेरे ससुर और पप्पो का निकाह। इसमें क्या अजीब बात है बेटा? नवीद तुम्हारा ससुर बाद में, उससे पहले हमारा और इकबाल का तायाजाद भी है। जी ये सब तो ठीक है, लेकिन आप एक बार इकबाल पप्पो से तो पूछ लें कि उन्हें कैसा लगेगा। बेटे मैं समझा दूंगा इकबाल को, तुम फिक्र न करो। अब इशारत बेटा अमेरिका का टाइम मालूम करो और नवीद से फोन मिलाओ। जी बाबूजी, मैं चाह रहा हूं कि इकबाल के फर्ज से जल्द सुखदोश हो जाओ। दानियाल इधर आओ। क्या बात है? मैं तुम्हें बुला रहा था और तुमने मेरी सुनी अनसुनी कर दी। आप प्लीज जाएं यहाँ से अपनी बीवी के पास, उससे खुश करें जाके। देखो मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें सॉरी करने आया। नाराज नहीं करना चाहता मगर थप्पड़ रिसीव कर सकता हूँ। तो तुम क्या करने वाले थे? आज तक हम में से कभी भी किसी ने औरत पे हाथ नहीं उठाया।
और तुम अपनी भाभी पे हाथ उठाने वाले थे। औरत का एहतराम, इज्जत सब भूल गए तुम। क्या सोचती हो हमारे बारे में? हाँ, यहाँ मर्दों के बारे में वैसे भी बहुत सी गलत फहमियां लेकर आई वो पाकिस्तान, और तुम उसे साबित कर देना चाहते थे कि हम वैसे ही मर्द हैं, जंगली, जाहिल और वैशी। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, मगर मैं साबित करना चाहता हूं कि हमारा कल्चर, हमारा मजहब हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, एक अच्छा मर्द बनाता है। और किस बात का गुस्सा है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी फीस का मसला एक दो दिन में हल हो जाएगा। और हुस्ना, वो तो मेरी कभी नहीं हो सकती। साफ साफ इनकार कर दी। अगर उसने इनकार किया तो उसके इनकार का एहतराम करो, उसके इनकार को जबरदस्ती इकरार में बदलने की कोशिश मत करो। अगर मर्द इनकार कर सकता है तो औरत को भी पूरा हक है। मैंने गलत किया, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। खुद को तो सब कुछ मिल गया और मेरे लिए सिर्फ नसीहत है। हाँ जुल्फी, क्या खबर? वो सदीकी साहब से मैंने पासपोर्ट ले लिया था। ठीक है, और अपने पास रखो इस पासपोर्ट को, जब किम को ज़रूरत पड़े इसको दे देना। वैसे अब फिक्र ना करो नबी, मुझे किम आज बहुत मुतमईन लग रही थी। मुलाकात हुई थी तुम्हारी ना? हाँ हाँ, मैंने खाने पे बुलाया था, बहुत वक्त गुजारा आज मेरे साथ। फिर मेरी मुंह बोली बहन है ना अजरा, जो ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं, हाँ हाँ, उनके साथ मार्केट भी गई थी। बहुत गपशप लगाई आज हमने। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है। दाऊद ने ही उसे ड्रॉप किया था और दाऊद ने ही उससे पिक किया। अब तो मुझे हालात बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा पाकिस्तान आने का क्या प्लान है? यार वो तबीयत तो मेरी ठीक हो गई है, लेकिन अस्पताल का काम बहुत है अभी भी। जब आऊँगा मैं तुम्हें बताऊँगा। इनफैक्ट जब तुम शादी कर रहे हो तो मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। इसका मतलब है तूने नहीं आना, ना मेरी शादी होनी और ना ही तूने आना। भाई आना तो मुझे है, आफ्टर ऑल बेटी है मेरी वहाँ पर। लेकिन तुमने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर हालात सुधर गए और माहौल बेहतर हो गया है तो एडजस्टमेंट भी हो चुकी होगी थोड़ी सी। देखते हैं। मैं कुछ दिनों में तुम्हें फ़ोन करके मैं बताऊँगा कब मैं आना हूँ। चलो ख्याल रखना अपना, किम की फिक्र मत करना, बहुत खुश लग रही थी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो, मैं मेरे से थैंक यू। सबने इतनी तारीफ की, इमन रजिया को भी इतनी अच्छी लगी, सिवाय तुम्हारा। तुम्हें नोज़पिन अच्छी नहीं लगी ना? भाई अब कैसे उस नोज़पिन की तारीफ करूं जिसने मेरी बीवी को इतनी तकलीफ दी। मुझे तुम्हें एक बहुत खास बात बतानी है। अच्छा, अरे तो
मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, बल्कि कुछ पूछना है। पूछो। लेडीज फर्स्ट। You know what? जुल्फी और इकबाल एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या अजीब बात कर रहे हो तुम? इसमें कौन सी अजीब बात है? मेरा मतलब है तुम्हें कैसे पता कि इकबाल पप्पू वो जुल्फी जैसे बंदे से कैसे कर सकती है? एक तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती। अगर औरत किसी को पसंद करती है या मोहब्बत करती है तो ये जानकर तुम मर्द क्यों परेशान हो जाते हो? मगर इतनी बड़ी बात तुम कैसे कर सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये सबूत है, पढ़ो। कहाँ से मिला? इकबाल की बुक्स में। और इससे तुमने ये नतीजा निकाला कि इकबाल पप्पू और वो जुल्फी? इससे नहीं, जुल्फी के पास भी इकबाल के लेटर्स हैं। और अजरा जो जुल्फी की बहन बनी हुई है, बेसिकली उसने मुझे सब कुछ बताया कि जुल्फी और इकबाल एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या हुआ पप्पू? कुछ नहीं। ती गुमसुम क्यों बैठी है? खुर्शीद आपा की याद आ रही थी। आप बहुत मोहब्बत करती थी ना उनसे। मोहब्बत करना सीखा ही उनसे था। मोहब्बत में ढल जाना, मोहब्बत में मर जाना उन्हें आता था। नवीद भाई से मंगनी की अंगूठी नहीं, मोहब्बत का तौक पहन लिया था उन्होंने। इतनी शदीद मोहब्बत की कि उनकी जान ही ले ली उसने। तो किम भाभी के अब्बू हैं, कह भी नहीं सकते। आप भूल क्यों नहीं जाती इस बातों को? भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जब भी खुर्शीद आपा की याद आती है, सारी तकलीफ यादें वापस से याददाश्त में आग लगा देती हैं। कहाँ गए वो? क्या ढूंढ रही है?
कुछ नहीं। कुछ कागजात रखे थे किताब में। वो सफाई करने वाली आई थी ना, उन्होंने मेरे नोट्स भी फेंक दिए थे उस दिन। आपके भी कागज गिर गए होंगे, फेंक दिए होंगे वो भी डस्टबिन में। सुनो, तुमने भी तो मुझे कुछ बताना था। तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बात थी? नहीं, कुछ नहीं बताना। बताओ ना, क्या था? पहले जो तुमने मेरे सर पे बम फोड़ा है, उससे तो बर्दाश्त कर लो। इतनी क्यूट लव स्टोरी को तुम बम फोड़ना कह रहे हो? मैं तो चाहती हूँ बस ये लव स्टोरी कंप्लीट हो जाए। जब से तुम आई हो, हमारी हर चीज, रिवायत और सोच को मिला के रख दी। हमारे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे? दादा जान और अंकल बशारत से बात नहीं करोगे? मैं नहीं कर सकता, प्लीज। ठीक है, मुझे कुछ करना होगा। इकबाल ने तो सारी जिंदगी अपनी ऐसे ही गुजार दी, और जुल्फी ने भी इकबाल की खातिर शादी नहीं की। डेविड, अब तो उन्हें अपने हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए। दादाजी जुल्फी के लिए कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? फिट बंदा है, अपना बिजनेस है, अपना घर है, माना कितना अमीर नहीं लेकिन दिल का बहुत अमीर है, और दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। हुस्ना, दानियाल, सुरैया, हामिद, इन सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे वो दोनों साथ में। उन चारों का तो रिश्ता ना हो सका, और उसमें कुछ मनमानी तुम्हारी भी थी। तुम इस बात का ब्लेम मुझे नहीं दे सकते, ये अब उनकी अपनी लक थी। माना कि थोड़ा कसूर मेरा था, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। कुछ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दादाजी इकबाल पप्पू का रिश्ता नवीन अंकल से तय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे ही? ये फाइल अलमारी में रख देना रजिया। किस चीज की फाइल है ये? वो बाबूजी ने अपना एक प्लॉट दिया है मुझे, इसको बेचकर अपनी दुकान का नुकसान पूरा करूंगा। किसे फोन कर रहे हैं बार बार? अरे नवीद को फोन मिला रहा हूं, उठा ही नहीं रहा है। हाँ तो अब देखे ना, सो गए होंगे, कितनी रात हो गई है, सुबह कर लीजिएगा। अरे बेवकूफ औरत, वहां सुबह हुई हुई है,
यहाँ रात है। आखिर बात है क्या? वो बाबूजी कह रहे हैं कि मैं नवीद को फोन करके पूछो इकबाल से निकाह के बारे में। मेरी सुरैया और दानियाल का तो कुछ हुआ नहीं। रजिया तुम फिक्र मत करो, सुरैया और दानियाल तो अभी छोटे हैं, जवान हैं। इकबाल की तो उम्र निकली जा रही है ना। और नवीद भाई मान गए? हाँ, बाबूजी तो यही कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद आके ले जाए ना निकाह करके। चलो अच्छा है, इकबाल का घर बस जाएगा। इससे ज्यादा खुशी की भला क्या बात हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ये मशवरा मैंने ही आपको दिया था। हाँ हाँ याद है रजिया बेगम, बस दुआ करो कि इकबाल का घर बस जाए और वो खुश है। वो तुम इकबाल से बात कर लो ना। हाँ हाँ कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। वो पता नहीं किम की तबीयत कैसी है अब? क्या हुआ किम को? नाक छिदवा कर आई है ना, तो उसे दर्द हो रहा था। ओ मेरे डैड मॉम से बहुत मोहब्बत करते थे। You know what? मेरी मॉम की डेथ को 12 साल गुजर गए, लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मेरे डैड ने मॉम को याद ना किया हो। अमेरिका में उनको बहुत औरतों ने अप्रोच किया, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, पाकिस्तानी, इंडियन फैमिलीज, कि मेरे डैड ने उनको हमेशा नो किया। You know why? वो कहते थे कि अगर मैंने इनमें से किसी भी औरत से शादी की तो उसके साथ ज्यादती होगी। वो मेरी मॉम को भूल ही नहीं सके। मैं तो खुद चाहती थी कि डैड शादी कर लें, वो मूव ऑन करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो फिर अब इकबाल क्यों? दादा जान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम नवीद अंकल को खुद फोन करके देख लो। मैं फोन नहीं करूंगी। देखो मैं अभी भी फोन नहीं करोगी? अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हो। ये उनकी लाइफ है, मैं क्यों इंटरफेयर करूं? लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? इकबाल जुल्फी से मोहब्बत करती है, वो उससे शादी करना चाहती है, वो मेरे डैड से नफरत करती है, मेरे डैड मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो ये शादी नहीं कर सकते। वो मेरी बात सुनो। जुल्फी और इकबाल की शादी। परेशान मत, मैं दादाजी से बात कर लूंगा। और मेरा एक मशवरा है,
तुम प्लीज नवीद अंकल से बात करो।